हाय देन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं एक मॉल में, अमाना मॉल में। अमाना मॉल में हम अक्सर आते हैं, बहुत सारे और मॉल्स में भी जाते हैं। आपको अपने अगले प्रोग्राम्स में और भी मॉल्स में लेके जाएंगे। वहाँ पर भी जो ऑडियंस आती है, लोग आते हैं, दोस्त आते हैं, उनसे भी आपको मुलाकात करवाएंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे प्रोग्राम में कौन कौन मिलने के लिए। ख़वातीन वैसे इस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं क्योंकि शाम से थोड़ा पहले का वक्त है और आई थिंक ये वो वक्त होता है जिसमें ख़वातीन ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। इधर उधर घूमना फिरना थोड़ा उनके लिए ईजी हो जाता है। समा बहुत सारा फ़न भी है, बहुत सारी बातें, मुलाकातें। और आप देखें कि आज आपसे कौन मिलने के लिए आता है, आज हमसे कौन मिलने के लिए आता है, क्या बातें करता है, क्या शेयर करता है, सारा का सारा आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। वी हैव अनदर वन विद अस, अनदर फ्रेंड। लेट्स सी आपसे कौन मिल रहा है, हमसे कौन बात कर रहा है। आज ये मेरे पास फ्रेम में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद जी। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर से। लाहौर से। क्या करते हैं आप? ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम। बड़े वो ना, बड़े इन्होंने जो कहते हैं ना, वो पहलवानों वाले पोस्ट में बहुत ट्रांसपोर्ट का काम। अच्छा, मुझे बताइए ये काम कैसा है? सबसे पहले तो मुझे इस काम के बारे में ये बताइए। अल्लाह का माशाल्लाह। ये काम कैसा है? ठीक है। हाँ, नहीं, आपने ये नहीं बताना कि आपका काम कैसा जा रहा है। मैं ये पूछ रही हूँ कि ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन का क्या काम होता है, मतलब कितना चैलेंजिंग है, कितना प्रॉफिटेबल है? काफ़ी प्रॉफिट है, ठीक है काम जी। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त काम है। तकरीबन 13-14 साल से कर रहा हूँ। 13-14 साल से कर रहे हैं, सही है। इससे पहले कुछ और किया? ट्रांसपोर्टेशन ही किया? क्या किया? बिल्कुल ट्रांसपोर्ट का ही काम किया है। आप लोगों के अपने व्हीकल्स हैं, अपनी बसेस हैं, अपने ट्रक हैं, कैरीज हैं? मज़दा है, शाहजोरे हैं हमारी। तो आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? जी जी बिल्कुल। सही है, मतलब वो पैसेंजर्स वाला सीन नहीं है? नहीं बिल्कुल वो नहीं है। अच्छा, वो ट्रैवलिंग वाला नहीं है। मैं ये समझ रही थी कि मे बी शायद वो ट्रैवलिंग कोई एजेंसी है, तो मे बी शायद उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम है। गुड्स की सप्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक शहर से दूसरे शहर। तो कहाँ से, किन शहरों से किन शहरों तक पहुँचाते हैं? लाहौर से पूरे पाकिस्तान में जाता है। अच्छा, लाहौर से जाता है? लाहौर से कराची से पेशावर तक पूरे पाकिस्तान में। यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ का जो गुड्स बन रहा है, जो यहाँ का आप लोगों ने माल दूसरे शहरों में भिजवाना है, ये दूसरे शहरों वाला भी आता है यहाँ पे? जी बिल्कुल। हमारी गाड़ी का मज़ा जा रहा है, गाड़ी जा रही है, तो फिर वहीं से अगर कोई ना कोई चीज़ आपकी बुक हो जाती है तो वही कि वापसी का आप लोगों को नहीं पड़ता खर्चा? नहीं, वापसी पर हम किराया लेते हैं, खर्चा तो पड़ता है ना। हाँ, मतलब ज़ाहिर खर्चा पड़ता है, लेकिन वो अगर कोई चीज़ कैरी में आ रही है तो वो बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, वरना फिर आपके कंधों पर। अब तो वैसे भी आजकल जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना, ये हमें बहुत तंग कर रहे हैं। हमारी गाड़ियों के ऊपर बहुत चलान करते हैं और नजायज़ पर्चे देते हैं। CTO साहब ने हुक्म दिया हुआ है इंस्पेक्टर को कि आपने हमें सुबह के से लेकर शाम तक 10 गाड़ियाँ बंद करवा के देनी है फी सेक्टर को। 10 गाड़ियाँ क्यों बंद करवा के देनी है? बस वैसे नजायज़ है ना, गुंडागर्दी है। अच्छा, कोई ख़ास कोई टाइमिंग्स हैं जो टाइम स्लॉट उन्होंने दिया हो, या ऐसे कोई वेज़ हैं या ऐसे रोड्स हैं जिनको आप लोगों ने अवॉइड करना है? कोई तो बात होगी ना। हमारी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होते हैं। अच्छा। ट्रैफिक वाला रोकता है, आपके पास हमारे ड्राइवर डॉक्यूमेंट चेक करवाते हैं। वो आप लोगों को क्या रीज़न देते हैं? आखिर आप इतनी एक चीज़ फ्रीक्वेंट हो रही है तो आखिर आप भी तो पूछेंगे ना, जाएंगे कि भाई ये क्यों, भाई आखिर हमें कोई वजह तो दें। वजह पूछते हैं ना, वो कहते हैं बस साहब गाड़ी बंद करके चला गया। इंस्पेक्टर जो है जिस टाइम गाड़ी बंद करता है, गाड़ी बंद करके थाने दे के फौरी तौर पे चला जाता है। अच्छा, यानी कि आगे से फिर इंस्पेक्टर साहब मिलते नहीं हैं? नहीं, इंस्पेक्टर साहब नहीं मिलते। फिर वो कहते हैं कि गाड़ी बंद करके चले जाते हैं। वो फिर कहते हैं मुंशी साहब से मिलो जी। मुंशी साहब कहते हैं सुबह आना, बंदा भी बंद कर दिता, गड्डी भी बंद हो गई है, ड्राइवर साडा हवालात दे विच है। ठीक है, सानू उम्मीद। अगर उसका क्या कसूर है जो घर से अपने बच्चों की रिस्क रोटी के लिए निकला है? बस वो निकला है, भारी जुर्माने करते हैं। आपको पता है ट्रांसपोर्ट एक हमारी रीढ़ की हड्डी है। जी बिल्कुल। तो इस वजह से जो है ना, हमारी रिक्वेस्ट है ट्रैफिक पुलिस वालों से, ख़ासकर CTO साहब से, कि आपकी मेहरबानी ट्रांसपोर्टर के ऊपर रहम किया जाए। इतने ज़ाहिर है इनके अब इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, और ऐसे कंसिक्वेंसेस जहाँ पे आपको ना चाहते हुए भी वो चीज़ें अनडू हैं या हो रही हैं समहाउ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि अगर ये चीज़ फ्रीक्वेंट इन पे कंधों पर इतना प्रेशर डाल रही है, बोझ डाल रही है, इतना महीने का पैसा जो है वो किस चीज़ के नाम पर आपका जा रहा है? चालान के नाम पर जा रहा है।
टूल टैक्स देते हैं, चलान टैक्स के नाम पर जा रहा है, टोकन कर देते हैं, विक्स की पासिंग करवाते हैं, काफ़ी अखराजात होते हैं। बेचारा वो जो हवालात में पड़ा हुआ होता है वो उसकी बीवी कभी छुड़वाते हैं। जब वो ड्राइवर का नंबर बंद हो जाता है उसकी बीवी को टेंशन लग जाती है, वो कहती है हम आए हमारा हस्बैंड किधर गया। तो फिर हम जाते हैं, हम उसको बताते हैं थाने में, उसको दिल करे तो वो बेचारी बीमार हो चले बेचारी, क्या भी कोई दूसरी शादी तो नहीं की हुई कहीं इसने? जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आप बता दें कि नहीं भी ऐसा कोई मसला नहीं है? हम बताते हैं ऐसा कोई मसला नहीं, बस वो ट्रैफिक वालों ने रोका हुआ रात को और सुबह हमारे मेहमान हैं आप आज रात के। बिल्कुल ऐसे ही है। ओह माय गॉड, बस हम हंसने वाली सिचुएशन है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ रही है। लेकिन अब उनके बात करने का अंदाज़ ही इतना लाइटर और इतना खूबसूरत था कि मैं इनकी तकलीफ़ को समझ भी रही हूँ, लेकिन समहाउ इस सारी सिचुएशन के लिए मेरे पास इस टाइम कोई और सोल्यूशन नहीं है। मुझे पता चला था कि आप उधर देख के बात करनी है। चला था कि आप इंटरव्यू करते हैं, तो इस वजह से मैं आपको कैसे पता चला था? हमने आपका प्रोग्राम देखा था, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ ना। अब हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो इसलिए आप आए। नहीं ज़रूर आपको हमारे प्रोग्राम के थ्रू आपका मैसेज वहाँ पे कन्वे तो हो गया है। एनीथिंग एल्स जो आप प्रोग्राम में शेयर करना चाहें, कहना चाहें? आप क्या सुनना चाहेंगे? आप खरी खरी सुना दें। अरे नहीं, चले आप कोई प्यार मोहब्बत वाला शेर सुना दें। हमें उधर देख के शायद क्या पता था आपसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी, हमें तो बस आपका मुस्कुराना अच्छा लगा था। हाय हाय हाय, क्या बात है जनाब। अब ये इन्होंने इंस्पेक्टर साहब के नाम के कर दिया है शेर कि उनसे मिल के इतनी मोहब्बत हो गई है कि अब वो नहीं भी मिलते तो तब भी हमें मोहब्बत ही है उनसे। अब तो हमें ट्रैफिक वालों से डर नहीं लगता, अब तो बस यही चाहते हैं कि बारी जुर्माने ना करें और हमारी घर वाली बात होगी, रोज़ का मिलना है। बस बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारी गाड़ियों को हमारे ऊपर रहम करें, सिर्फ कोई 24 घंटे में 1000 रुपये का चलान होता है वो कर लें। हम 1000 रुपये दे रहे हैं 24 घंटे में, तो ये जो 3000 5000 रुपये का चलान करते हैं या गाड़ी बंद करते हैं, ये मेहरबानी खुदारा कोई रहम करें। ये बहुत जो है हैवी है। करेंगे सवाल, ये बताइए क्या लिखा? ये लिखा हुआ है हम और आप। आपसे एक सवाल करेंगे, लेसी सवाल का जवाब आप दे पाते नहीं। सवाल मेरा आपसे ये मुझे बताइए कि वो कौन सा फल है जो हम ख़रीद नहीं सकते? सबर का फल ही नहीं खरीद सकते जरा सबर कर रहे हैं। हमारा आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, अच्छा मेहरबानी, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको और भी बहुत सारे दोस्तों से मिलवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके बाकी दोस्तों से मिलवाते हैं, उनके साथ फन करते हैं, पूछते हैं बहुत सारे सवाल। हमारे पास हैं आपके दोस्त मौजूद। हमारे पास एक दोस्त हैं, बड़ी प्यारी सी दोस्त है। आ जाए मेरे पास, आ जाएं। क्या नाम है आपका? आतिका। आतिका, बहुत देर से वेट कर रही थी वहाँ पे खड़ी हुई। जब पिछले वाले दोस्त हमसे बात कर रहे थे ना, खड़ी हुई सुनती जा रही। मैंने कहा यार कोई इतना भी प्यार कर सकता है हमें, लेकिन खैर प्यार करने वाले बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है गाइस। अच्छा आतिका, वहाँ हम देख के दोस्तों को बात करेंगे। आतिका क्या करती हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, BSc कर रही हूँ। वेरी नाइस, देख के पता चल रहा है। ये कंप्यूटर साइंस वालों को ग्लासेस क्यों लगी होती हैं? क्योंकि हम सारा दिन कंप्यूटर स्क्रीन यूज़ होता है हमारा बहुत। गॉड, इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत। हाँ, उसके बाद रिफ्रेशमेंट के लिए भी आपको पता है मोबाइल का ही यूज़ बंदा करता है, तो फिर कहीं बाहर नहीं जा रहे होते ना, वो हमारा सोशल सर्कल बड़ा लिमिटेड सा हो गया है, स्क्वीज हो गया हुआ है। तो वो फिर आपको पता है रिफ्रेशमेंट के लिए इंडोर जनरेशन, ये वो जनरेशन है जिसके बारे में हम बात करते हैं। भाई मिलेनियल्स और आउटडोर जनरेशन थे, जेन जीज भी समहाउ मिले जुले आउटडोर और इंडोर जनरेशन, बट समहाउ आउटडोर हम भी शायद जनरेशन है 2002-2004 तक के जिन्होंने हर ज़माना देख लिया है। ये जेन अल्फाज हैं जो अभी इंडोर, कम्प्लीटली इंडोर जनरेशन है। इस जनरेशन को आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में हार्डली ही पता होता है। समहाउ और क्या हो रहा है ज़िंदगी में? स्टडी हो रही है और मैं हॉस्टलाइट हूँ एक्चुअली। ओके, तो बस कुछ फन एक्टिविटीज़ करने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए फ्रेंड्स के साथ माना मोला। वो भी इंडोर होती हैं, उसमें भी कोई आउटडोर नहीं होता। नहीं होता है जुगनू क्या होता है? आए हैं। अच्छा, कभी आसमान में कव्वे देखे हैं? हाँ। अच्छा, कभी गुलहरी देखी है? जी। कैसी होती है गुलहरी, क्या करती है गुलहरी? दरख्तों पर चढ़ती है। हाँ, दरख्तों पे चढ़ती है। कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो पाइथन, जावा और C++ ही बता रही हूँ। ओह, पाइथन, जावा। जनाब जब आपने ऐसी बातें कर दी फिर तो ज़ाहिर आपको पता होगा। अच्छा समा, और कैसी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी नापैद हो चुकी हुई हैं? कभी आप देखा है फायरफ्लाई, जुगनू देखा है कभी? दोबारा पूछेंगी? जुगनू देखा है कभी? हाँ।
जुगनू देखा है? नहीं नहीं मतलब कि पता है लेकिन अपनी आंखों देखा गाइस, मैंने आपको बताया ना कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नापैद हो चुकी हुई हैं, या हमारे इन यंगस्टर्स के लिए नापैद हो चुकी हुई हैं, या ये नहीं देख पाएंगे। पढ़ा था जीम से जुगनू, लेकिन ज़िंदगी में देखा कभी नहीं हमारे और हसरत भी नहीं है क्योंकि हमने बाहर नहीं निकलना। हाल तो हमें अपनी ज़िंदगी में रोशनी चाहिए हमें ज़िंदगी में रोशनी चाहिए। वेरी नाइस। तो क्या करी, लैंप लगा के रोशनी डाल रही है ज़िंदगी पे, क्या कर रही है? नहीं अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। वेरी नाइस। क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या करना है? सॉफ्टवेयर, मेरी कंप्यूटर की फील्ड है तो ऑब्वियसली मैं टेक्निकल फील्ड है तो आईटी। आपकी तो ज़रूरत हर जगह, आप तो सब कुछ कर सकती हैं। तो ऑनलाइन भी है, मतलब हमारे लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। यही फील्ड है जिसका आगे फ्यूचर बैटलफील्ड कैसा होगा? दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें जंगें कैसे लड़ा करेंगी? अभी भी आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये रिसेंट हमारी इंडिया और पाकिस्तान की जंग ही चल रही है। सब कुछ कैसे उन्होंने कनेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हम लोगों ने एक डेमो तो देख ही लिया, लेकिन अब दुनिया में अगर कहीं कुछ और होता है, खुदा ना खास्ता, कहना नहीं चाहिए कि हो, हमेशा अच्छे की दुआ करनी चाहिए, बट समहाउ दुनिया इतनी ज़्यादा एटॉमिक हो चुकी हुई है और अपने पास इतना ज़्यादा एटॉमिक एनर्जी रखती है, इतना कुछ एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए और एक दूसरे पर मात लेने के लिए, हावी होने के लिए कर सकती है, जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, इज़न्ट इट? आदमी गायब हो जाएंगे, मतलब आप क्या देखेंगे वॉरफेयर में क्या उड़ रहा है, क्या क्या चल रहा है? आप सपोज करेंगे आप मेट्रो पे, टैंक्स भी पीछे से कहीं ऑपरेट इसकी होंगे। बहुत एग्जांपल है कि आप मेट्रो पे सफ़र करते थे तो पहले मतलब वहाँ देख के बात करनी है, आदमी होता कैमरा वहाँ पीछे नहीं है, जो कॉइन्स पकड़ते थे, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो मशीन्स आ गई तो जो ह्यूमन है उनकी जॉब्स खत्म हो रही है। सब हाँ टिकट्स देते थे, कंडक्टर्स तो रह ही नहीं गए हैं। सब कुछ एक आईटी की फील्ड है जो इन फ्यूचर रहेगी, बाकियों के सब कुछ ही आपको पता है। होस्टेस और होस्ट भी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में, बुलेट ट्रेन्स में आप नहीं देखेंगे। जापान में जो ट्रेनें चल रही हैं, अंडरग्राउंड चल रही हैं, अंडर सी चल रही हैं, वहाँ पे होस्ट नहीं है, वहाँ पे कोई आपको सर्व नहीं कर रहा है। यू योरसेल्फ हैव टू गो, सेल्फ सर्विस है, यू विल पे समथिंग और उसके बदले में आपको आपका जो भी डिज़ायर्ड मील है या आपका वट एवर यू वॉन्ट टू टेक वो आपको मिल जाएगा, भले कि मेडिसिन है, भले कि मील है। आप देखेंगे ना बहुत से रेस्टोरेंट में बोर्ड्स पाकिस्तान में भी सब कुछ, मतलब आहिस्ता टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि हमें ना पढ़ना पड़े, हमें पढ़ाई ना करनी पड़े, हमारी जगह कंप्यूटर पर डालो, जब हमें कुछ करना पड़े बस वो हम कंप्यूटर अटैच कर लें, फिर डिटैच कर लें। हमारा ये काम है कि देखें हर बंदे को एआई यूज़ करना भी नहीं आता, उसको ऑपरेट करने के लिए भी कुछ पर्सन्स की ज़रूरत है, लेकिन जो काम एक हफ्ते एक महीना लगता था, एम्प्लॉयड वेल वाली बात आ जाती है कि सिर्फ मशीनरी मैटर नहीं करती है। बात आ गई ना, देखिए हमारे चीफ की बात आ गई कि सिर्फ मशीनरी मैटर नहीं करती, वो ब्रेन मैटर करता है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है, जो उसको मॉनिटर कर रहा है और आगे चला रहा है। इज़न्ट इट? फिर हो गया ना, देखो हम कहाँ जाके कनेक्ट कर गए। ऐसी बात है। अच्छा क्या सुनाना है अभी थ्रू कैमरा आपने? मैं पोइट्री सुनाऊंगी। पोइट्री सुनानी है? छोटी सी। अच्छा ये कोई एआई पोइट्री सुनाइए? कंप्यूटर पोइट्री कैसे सुनाएगा अगर कंप्यूटर को पोइट्री सुनानी पड़े तो? आपने एलेक्सा को बोला है, एलेक्सा रीड मी अ पोइट्री, रीड मी अ वर्स। मैंने आपको आगे बताया ना कि मैं तो पोइट्री जावा और C++ में सुना सकती हूँ, लेकिन एक वैसे ये सुनाइए। लेकिन उसके अलावा वैसे मैं 2 लाइनें सुना दूँगी। तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, यूँ ना था मैंने फ़कत चाहा था यूँ हो जाए। इसको एलेक्सा पढ़े तो कैसे पढ़ेगी? वो पढ़ेगी, आप उसको बोलेंगे तो वो सुनाएगी। आप सुनाएगी? कमांड देनी है आपको, प्रॉम इंजीनियरिंग आनी चाहिए। जी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन मुझे बताइए क्या लिखा है? हाँ समझ नहीं आई क्या? ये क्या लिखा है? हम और आप। हमारे बच्चों को पढ़ने आता है भाई, उर्दू पढ़ने आती है। वेरी नाइस, वेरी वेल डन। क्लैपिंग की आवाज़ नहीं आई गाइस, एक दफ़ा फिर आगे 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 आगे। चलें आपसे सवाल कर रहे हैं, मुझे बताइए कि वो क्या है जो हर वक्त चलता रहता है लेकिन उसके पर नहीं? टाइम। बात तो पते की है भाई, बात तो पते की है। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वी हैव अनदर वन विद अस। आ जाइए आप भी मेरे पास आ जाइए। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे इतना मार्जिन नहीं है कि हम लोग राइट लेफ्ट हो सकें, तो जितना भी हमारा जो असाइंड एरिया है, अब एलोकेटेड एरिया में हमने लेकर अपने दोस्तों के साथ बातचीत करनी होती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजम फराज। मोहम्मद नजम फराज, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? सईद गनी पे सेल्समैन हूँ। सेल्समैन है? कब से?
2 मंथ्स हो गए। अच्छा, आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं बस कुछ नहीं। पढ़ाई कर रहे थे? हाँ जी, पढ़ाई क्या पढ़ाई की आपने? मैंने मैट्रिक की है। अच्छा, मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद आपने कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है? आप मैट्रिक के बाद कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी कुछ बेस बनानी है। बेस बनानी है? मीन्स के अच्छी जॉब करनी है, एक अच्छा मकाम पाना है, उसके बाद पढ़ भी लेंगे। अच्छा, पढ़ाई बहुत देर नहीं हो जाएगी, बड़ा लेट नहीं हो जाएगा? पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, लेकिन ये जवानी मेहनत करेगी तो फिर उसका फल भी मिलेगा हमें। अच्छा, वैसे तो मेहनत करने के लिए तो फिर उम्र भी बड़ी है, बाकी उम्र जैसे आप पढ़ाई के लिए कह रहे हैं। नहीं, अगर हम आपकी अपनी एक फिलॉसफी है। हमारी अपनी फ़िलासफ़ी है, तो इंसान पैसा कमा ले, बाद में पढ़ता रहेगा, पढ़ने के लिए सारी उम्र बाकी है। सही है, हाँ जी। बेहतरीन। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गए हैं आप? पाकिस्तान में मैं कराची गया हुआ हूँ, सून वैली गया हूँ। सून वैली मेरा ननिहाल है। आपको एडवेंचर का शौक है, घूमने फिरने का शौक है? बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बस मैं माँ बाप का इकलौता हूँ, तो बचपन से ही उनके साथ जहाँ भी जाना उनके साथ जाना, कभी वो अकेले नहीं गए मुझे। अभी ज़्यादा बच्चे भी जिनके हों उनको भी पेरेंट्स साथ ही लेके जाते हैं। ज़्यादा हो तो वो कम लेके जाते हैं ना, तो मैं इकलौता हूँ तो मुझे फिर उनको लेके जाना ज़रूरी होता है उनके लिए, तो फिर इस तरह मुझे आदत पड़ गई। अभी नहीं, मैं आप नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाते हैं इकलौते होने का? नहीं, मैं कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं। अच्छे बच्चे हैं आप? अच्छा बच्चा। वेरी नाइस। अच्छा, अभी जो मेहनत कर रहे हैं, जॉब शुरू कर दी है, काम शुरू कर दिया है, अब जो एक प्रैक्टिकल लाइफ है जिसमें आप खुद कमा रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट भी हैं, अब ये फेज़ कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है आपकी चॉइस से है। बिल्कुल, बहुत जो है ना अच्छा फील होता है जब हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर पे उठाई है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम एक लड़के से एक मर्द वाले चेंजेस आए हैं कि जो है ना, ज़ाहिर है जब आप जिम्मेदारियाँ उठाते हैं तो आप बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। आप एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं उन चीज़ों को जिन्हें आपने पढ़ने के बाद या कुछ सीखने के बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होने के बाद होकर करना होता है। सो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी एंटर हो उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई मियाद नहीं है कि आपने 20 साल की उम्र के बाद जाना है या 30 साल की उम्र के बाद जाना है या 35 साल की उम्र के बाद जाना है। जब आपने ज़िम्मेदारियाँ संभालनी हैं उस वक्त आप ज़हनी तौर पर बड़े भी हो चुके हैं, बाशऊर भी हो चुके हैं, मैच्योर भी हो चुके हैं। बट समहाउ इंसान को तालीम शऊर सिखाती है। ज़रूरी तो नहीं है कि हमने तालीम को अर्निंग के लिए ही करना है। नहीं, इंसान को तालीम शऊर सिखाती है, बेशक सिखाती है, लेकिन ज़्यादा तालीम भी इंसानों के सर पे चढ़ जाती है। ये एक हाँ हकीकत बात। कैसे चढ़ जाती है? मैंने बहुत पढ़े लिखे ऐसे इंसान को तालीम जिसे कहते हैं ना कि जो जितना गहरा वो उतना धीमा, जो जितना खाली वो उतना बचता है। तो इससे मतलब मुहावरा कहने की बात है, हमारे भी बड़े कहते हैं। लेकिन इंसान को तालीम बहुत कुछ सिखाती है, इंसान में बड़ा एतदाल पैदा करती है, और जो इंसान जितना गहरा होता है वो उतना ही भरा हुआ होता है। इज़न्ट इट? मान गए हैं? आपकी बात ठीक है, लेकिन अब बात ठीक है, मान गए हैं। अच्छा चले, मुझे ये बताइए कि आप क्या सुनाएंगे अभी दोस्तों को? मैं एक पोइट्री सुना सकता हूँ। आपकी अपनी है? नहीं, ये मैंने किसकी है? टाइम से मुझे आई डोंट नो किसकी है, लेकिन ये जब मैंने किसी को अच्छा, आपको पोइट्री का शौक़ है? बहुत कम है, क्योंकि हम शुरू से अताउल्लाह खान ईसा खैलवी साहब को सुनते हैं। क्या बात है, क्या नाम ले लिया आपने, क्या नाम लिया आपने। अच्छा, अताउल्लाह ईसा खैलवी साहब के कौन कौन से ऐसे गाए हुए उनके गाने हैं जो आपको बड़े पसंद है? उसमें से कोई गाना तो सुना दें आप, अगर इतने फ़ैन हैं उनके तो हम भी उनके फ़ैन हैं भाई, सारा ज़माना सारी दुनिया उनका फ़ैन है। अभी सॉन्ग सुनाना पड़ेगा मुझे? क्यों नहीं, देखिए जब आपने इतना प्यारा नाम ले लिया तो इतने प्यारे नाम को फिर एक दफ़ा फिर दिलों में जो है वो उसे जगाया जाए, उनकी मोहब्बत को उन्हें याद किया जाए, ताकि क्योंकि ज़ाहिर है अब हम उन्हें नहीं देखते हैं स्क्रीन पर जिस तरह से कभी देखते थे। तो उनकी गज़ल है जो मुझे बहुत पसंद है। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए।
बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। थम्स अप। आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट समहाउ उन्होंने हमारे कहने पर, हमारी फरमाइश पर अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब का ये बड़ा प्यारा सा, बड़ा ही खूबसूरत सा ये गज़ल के इन्होंने 2 मिसरे यहाँ पर सुनाए। अच्छा जनाब, आपसे सवाल करने की बारी है। मुझे बताइए कि कार्ड पर क्या लिखा है? हम और आप। ये बात। अच्छा, मेरे सवाल को आपने ध्यान से सुनना है। मैं चाहूँगी कि आप गिफ्ट हैम्पर ज़रूर लेकर जाएं, ताकि आपको खिलवी साहब की याद जो है वो बार बार आती रहे कि आपने उनके लिए उनकी मोहब्बत में गाया और आप ये गिफ्ट हैम्पर लेकर गए। चलें जनाब, सवाल मेरा है आपसे, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुद नहीं देख सकती लेकिन आपको रास्ता दिखाती है? वो खुद नहीं देख सकती लेकिन हमें रास्ता दिखाती है। लाठी है कि नहीं? है ना? बिल्कुल ऐसे। हमारे की जानी साहब के गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद आपको आपके बहुत सारे नए दोस्तों से मिलवाऊंगी। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जनाब। दोस्तों, हम और आप में आपको मैं मिलवा रही हूँ। लेट्स सी कि अब हमारे पास बहुत सारे कौन से नए दोस्त मौजूद हैं। आइए, वी हैव अनदर वन विद अस। बल्कि 2 दोस्त हैं, 2 भाई हैं, दोस्त हैं। अब मुझे नहीं पता कौन है, बुलाते हैं, बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कौन है। आ जाए मतलब दोनों के लिबास एक जैसे हैं और दोनों ने ग्लासेस भी लगाए हुए हैं। आपका क्या नाम है? फ़तीन अली। फ़तीन अली। फ़तीन कहाँ से हैं आप? लाहौर से ही। हमेशा से? हाँ जी। पढ़ते हैं आप? हाँ जी, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, CS का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस, बहुत मेहनती है भाई। हाँ जी। आप बाहर कैसे निकल आते हैं? हम अभी भी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आ रहे हैं। कि जो CS वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो हाइबरनेशन में होते हैं। वो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता है ना, वो तब तक वो कैद हैं बेचारे। उनके लिए ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना बहार है, ना ख़िज़ाएँ, ना दिन है, ना रात। उनके लिए बस पढ़ाई है, किताबें हैं और मोटी मोटी किताबें हैं और इतने गैजेट्स हैं और इतने असाइनमेंट्स हैं। इज़न्ट इट? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमारी आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं रात को। एलियनेट कर देती हैं स्टडीज़ हमें, हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपको लगता होगा मैं मार्स में घूम रहा हूँ। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक अलग आपको नहीं लग रहा मैं जुपिटर में आया हुआ हूँ? ऐसा ही है। हमें थोड़ा सा फ्री टाइम मिले तो बस, फ्री टाइम तो मिलता आपको दुनिया नहीं पहचानी जा रही होगी, लगेगा ये पता नहीं कौन सी क्रीचर फिर रही है हमारे आसपास। हाँ जी, ऐसा ही है। ओह माय गॉड भाई, सीधी सी बात है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनका अब यंगस्टर्स का, इनका नौजवानों का हाल देख लीजिए, क्या मोटे मोटे ग्लासेस लगे हुए हैं इनके, और होलिये जो है वो बेहाल हो चुके हुए हैं। बखैर, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि इंशाल्लाह ताला आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, तो आप उन्हें पा भी ज़रूर लें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा टाइम, कोई जो छींक वींक मारने का, कोई खांसने का, वो भी मिल जाता है, या वो भी पढ़ाई हो रही होती है और वो रुक जाती है छींक और खांसी कहीं पे नहीं रही है, पढ़ रहा है? वो बीच में ही होता है, साथ साथ ही पढ़ाई के अलावा बहुत मुश्किल है। ये लाइफ होती है, ये लाइफ होती है पढ़ने वालों की। अगर आप ये सवाल हमसे पहले करते तो हम कहते हैं नहीं बिल्कुल टाइम नहीं, लेकिन अब हम कहते हैं कि बहुत पढ़ाई हो गई है, अब चीख मारने का टाइम है हमारे पास, अब पढ़ाई नहीं होती। मतलब इतना एक टाइम आ जाता है कि इतना स्ट्रेस ले लेके, इतना स्ट्रेस ले लेके। अच्छा, तब क्या हालत होती है ना जब फाइनल्स होते हैं सर पे? जी, फाइनल्स के ऊपर तो बिल्कुल ही हम ऐसे होते हैं कि बस अब हमारे लिए दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अगर हॉस्टलाइट है या डेली कॉमर्स? हम डेली कॉमर्स हैं। हॉस्टल मम्मा कैसे ट्रीट करती हैं पढ़ने वाले बच्चे? मतलब बेल हुई घर पे, जाओ देख रहा हो बाहर कौन है या नहीं? नहीं, मेरा बच्चा, मेरा चांद बैठे रहे, मैं जा रही हूँ, मतलब इसको बोल दो, उसको बोल दो, भाई को बोल दो, बहन को बोल दो। जी ऐसा ही है। वैसे तो मैं अकेला हूँ अपने घर का, लेकिन जब भी कोई ऐसा मेरी पढ़ाई के दौरान काम आता है तो मेरी मामा या तो खुद करती हैं, मेरे पापा को लगाती हैं आगे। इंडीड मतलब पेरेंट्स इतने ज़्यादा। आपके साथ क्या हो रहा था? इन्होंने तो सुना दी अपनी कहानी। ऐसे ही हो रहा था, घर वाले ज़्यादा केयर करते हैं, खाने का टाइम नहीं होता तो पहले खा लो कुछ, ये कर लो,
और काम वगैरह नहीं कहते ज़्यादा, कहते हैं पढ़ाई पे फोकस करो। सीरियसली ऐसे ही मुझे भी याद आता है कि जब हम भी छोटे होते थे, मैं तो इतना पढ़ती नहीं थी, मैं तो छलांगे लगाती रहती थी, लेकिन मेरे बहन भाई बहुत पढ़ते थे, हर वक्त पढ़ते रहते थे। मैं कहती थी पागल हैं यार, वक्त पढ़ते रहते हैं, इनको कोई और काम ही नहीं है दुनिया का। तो फिर उसके बाद ना मतलब वही होता है, अम्मी कभी किसी के लिए कुछ बना रही हैं, कभी कुछ बना रही हैं, फिर मैं कहती यार मेरे लिए कुछ नहीं बनाती हैं, तो मैं कहती तुम भी पढ़ लिया करो, तुम्हारे लिए भी कुछ बन जाएगा। बट समहाउ पेरेंट्स बहुत प्यार और बहुत प्रोटेक्शन और बहुत केयर से ट्रीट करते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगता है जब बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, दिल लगा के पढ़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है? नहीं, फॉर पर्सनल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पाकिस्तान में रहना पसंद करूँगा। वेरी नाइस। और यानी कि मेरी नज़र में अगर कोई बंदा अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाता है सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा है या ये वो, तो वो यानी कि लूज़र ही है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर कि हाँ, वो मतलब कन्फ्रंट नहीं कर रहा है ना कंसिक्वेंसेस को और face चैलेंजेस नहीं को, करना चाहता। वो ज़्यादा कंफर्ट के लिए भाग रहा है। और ये भी वही बात है कि ये ड्रीमिंग है, कंफर्ट एक्चुअली में वहाँ नहीं है, कंफर्ट आप ही के पास है, आप जहाँ पर हैं, क्योंकि अल्लाह ने जहाँ आपको पैदा कर दिया है। ठीक है, सफ़र वसीला ज़फ़र कहा जाता है, ट्रैवल भी करना चाहिए, आपको इल्म सीखना भी चाहिए। और इल्म सीखने के लिए अगर आपको चाइना तक की, उस ज़माने में तो ना चाइना तो हमारे हमसाए में रहा, मतलब अब हम किसका नाम लें, अपना आर्टिक ओशन तक जाना पड़े, अंटार्कटिका तक जाना पड़े तो जाएंगे? नहीं, आई डोंट थिंक, आई थिंक पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान में रहना है, अपना मुल्क अपना होता है। अरे जब सीखने की बात हो रही है, मतलब अगर आपको सीखना पड़े, कुछ भी ऐसा हो, कोई प्रोग्राम हो रहा हो, कोई वर्कशॉप वहाँ हो रहा है, तो आप चले जाएंगे? सीखने के लिए तो ज़रूर, लेकिन अगर वैसे परमानेंट तो फिर वो पाकिस्तान ही, वैसे सीखने के लिए ज़रूर। अगर ये चीज़ है, ये बात सुनिए, ये भी नौजवान हैं हमारी कौम के, ये हमारे लाहौर के, जो आपके साथ अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं कि ये भी मेहनत करने वाले हैं, इनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इनके लिए भी कामयाबियों के दरवाजे खुले हैं, लोग हाथ फैलाए इनके वेलकम के लिए खड़े हैं कि आओ हमारे पास आना और हमारे पास आकर काम करो। बट देयर चॉइसेस दैट वी हैव टू लिव है, अपने मदरलैंड में काम करेंगे, अपने मदरलैंड को सर्व करेंगे। ये चीज़ मेरे अजीज़, कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। चलिए एक शेर सुना दें। शेर मैं सुना देता हूँ। उसकी मर्ज़ी वो जिसे चाहे पास बिठा ले अपने, इस बात पे क्या लड़ना कि फ़ला मेरी जगह बैठ गया, बस में जहाँ पे नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो जहाँ एक बार बैठ गया वो बैठ गया। मैं जहाँ में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो जहाँ एक बार बैठ गया सो बैठ गया। जहाँ एक बार बैठ गया सो बैठ गया। वेल चलें जनाब, आपसे करेंगे एक सवाल। गाना भी सुनाना है आपने, होंगे वो जो मेरी टीम है ना, वो मेरी टीम कह रही है आपने कहा था अपने गाना सुनाना है। मैंने गाने वाली आवाज़ तो नहीं है मेरी। हमने कब कहा है भला, आजकल तो गाने वाली आवाज़ें नापैद हो चुकी हुई हैं, बस गाना गा रहे हैं लोग। चलें सुना देते हैं आपको, हमारे पाकिस्तानी ड्रामा जो है उसका OST सुना देते हैं। ज़रूर। इश्क पहले था या आशिक पहले, आए माशूक तो आशिक बहले, इश्क के हाथ लगे हैं जब से, ऐसे मदहोश फिरे हैं तब से, इश्क दिल के दर पे जो आया था, हाँ आया था, इश्क आया था, सो हम नज़र उतारे, हाय रे हम सदके तुम्हारे, हाय रे हम सदके तुम्हारे। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल पोइट्री, अमेजिंग 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 ड्रामा सीरीज़। और हमने भी बहुत इन्जॉय किया था जब आया था। श्यामो, अब आते हैं अपने सवाल की जानिब। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। और अगर हमारे CS के नौजवानों ने इस सवाल का जवाब ना दिया तो फिर क्या होगा? फिर जैसे खाली कुछ भी नहीं होगा, जो हो रहा है वही होगा, और क्या। या फिर जैसे चले जनाब, आपसे एक सवाल है मेरा, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं, और हम उससे सोते में देख सकते हैं? ख्वाब। यस, हम और आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं। हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बॉयज, थैंक यू। एक और छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बहुत सारा और फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक गाइस, आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, उनके साथ बहुत सारा फन करते हैं। आए मेरे साथ।
आपसे मिलवाते हैं एक और दोस्त को। आज ये आप मेरे पास फ्रेम में आ जाइए। क्या नाम है आपका? एजाज रसूल। एजाज रसूल। एजाज, आपने कैमरे की तरफ देखना है। एजाज आप क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, लास्ट सेमेस्टर है मेरा। गाइज नहीं, मेरे कैमरामैन का फ़ोन था, मेरा नहीं था। आप क्या करते हैं? BS बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम UCP। BS बायोटेक्नोलॉजी। जी। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एजाज? बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ एंजाइम्स टू क्रिएट न्यू जीन्स। हम ऐसा करते हैं, जीन को ऑल्टर करते हैं, जीन को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम किसी भी बीमारी को जो है क्योर भी कर सकते हैं, जो नेचुरल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जेनेटिकली आते हैं, बच्चों के अंदर पैदाइशी होते हैं, जो इनहेरिटेड होते हैं, उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। और हम वैक्सीन्स वगैरह भी बनाते होते हैं। What are exosomes? Exosomes are the genes that are apart from autosomes, मतलब जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको एक्सोसोम्स कहते हैं। तो इनको कांटेक्ट करने के लिए किसी और सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जा रहा है और इनका सोर्स कुछ और होता है और यूजेज इनका जो होता है, या उसको हम क्या बोलेंगे, द बॉडी दैट इज़ एक्सपेरिमेंटेड, या जिस पे या यूज़र पे इनको इस्तेमाल किया जा रहा है या इनको कांटेक्ट में लेकर आया जा रहा है। इसका यूज़ व्हाट इज़ इट अबाउट? लोग जो है एस्थेटिक्स की वर्ल्ड में इसको बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। वेल इसका यूज़ आप मतलब मुझे समझ नहीं आया आपके सवाल का। एस्थेटिक्स की दुनिया में एक्सोसोम्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। रिवाइटलाइज करने के लिए, नए ब्लड सेल्स बनाने के लिए, स्किन को रिजुविनेट करने के लिए। सो व्हाट इज़ इट अबाउट? आपकी कितनी नोइंग है इसके बारे में? वेल असल में अभी मैंने बेसिक बायोटेक की है, क्योंकि अभी मैं फील्ड वर्क में नहीं आया, तो इस चीज़ के ऊपर अभी हमने नहीं पढ़ा। और थोड़ी सी मेरी फील्ड भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ओके। क्योंकि मतलब हमारे पास आगे ये ब्रांचेस आ जाती हैं जिसके अंदर ये एक्सोसोम्स के ऊपर काम। इंडीड। कुछ एग्रीकल्चर पे भी जाते हैं, कुछ बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे जाते हैं। अब मेरा इंटरेस्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर है, जिसके अंदर हम कंप्यूटर के ऊपर बैठ के सारा एनालिसिस करते हैं जीन्स का कि कहाँ डिसऑर्डर्स आ रहे हैं और कौन सा जीन हम अटैच करके एक नई चीज़ बना सकते हैं। बहुत मुश्किल काम है गाइस, मैं नहीं ये कर सकती हूँ। ऐसा ही है ना, सही बात है। अच्छा चलिए छोड़िए, मुझे ये बताइए कि इसमें क्या एक्साइटिंग है, क्या चीज़ थी जिसने कंपेल किया कि आपको बायोटेक्नोलॉजी में आना है? वेल एक्चुअली थोड़ा सा मेरा बचपन से शौक था थोड़ा कि साइंटिस्ट। बायोलॉजी पसंद थी? बायोलॉजी पसंद। प्लांट्स या एनिमल्स? दोनों। अच्छा, व्हाट इज DNA? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वैसे मुझे भी नहीं पता था, मैंने वैसे ही पूछ लिया। मैंने कहा इससे पहले कि मुझसे पूछे मैं इनसे पूछ लूँ। एक्चुअली DNA जो होता है वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रखता है कि आपका कलर कौन सा होगा। मुझे ये बताइए कि ह्यूमन DNA की कितनी हिस्ट्री जो है वो कितना है, कितना बड़ा है, कितना लंबा है? ह्यूमन DNA या क्रोमोसोम? ह्यूमन DNA का की लेंथ नहीं मुझे पता, मतलब कितने बिलियन ईयर्स पुराना है? ये तो मुझे बिलियंस कितने? ये तो ज़मीन कितने बिलियन ईयर्स पुरानी है? आई गेस कोई 250 बिलियन। 6 एग्जैक्टली। ह्यूमन DNA मतलब डू यू बिलीव कि इंसान जो थे वो दुनिया में ही थे या दुनिया में कहीं और से आए थे? जी मैं तो कुरान पाक पे यकीन करता हूँ। एग्जैक्टली, ये बात कुरान ने तो हमें कहा कि ह्यूमन बीइंग कहीं और से यहाँ भेजे गए थे, वो यहाँ नहीं थे, यहाँ ना बनाए गए थे, और बल्कि यहाँ ये जो दुनिया है ये उनके लिए बनाई गई थी, या मे भी किसी और क्रीचर के लिए बनाई गई हो, तबाह कर दी गई। फिर कितनी क्रीचर्स आई और उसके बाद फिर इंसान भी यहाँ पर आया, इंसान भी यहाँ पर आया और आबाद हुआ। शुरुआत तो जिन्नात से हुई थी। शुरुआत तो जिन्नात से हुई थी, फरिश्तों से हुई थी। बेशक बेशक बेशक। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि दुनिया में और भी, दुनिया में नहीं मतलब मैं भी, चले दुनिया में ही बात कर लेते हैं, क्यों अभी जो है यूनिवर्स में जाएं? दुनिया समझते हैं कि कोई और क्रीचर्स भी हो सकती हैं जो हिडन है हमारे नेकेड आई से? काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे अब बैक्टीरिया भी नेकेड आई से। सो लाइक ह्यूमंस जिन्नात ही आते हैं फिर। बट वी कैन नॉट सी देम। I said so like humans, yes, ठीक है, जिन्नात की उन्होंने बात कर दी, but we cannot see them। बातें होती हैं। ओह, तो वो भी है। ऐसा एक क्रिएचर माना जाता है येटी, जो कि माउंटेन्स के अंदर रहते हैं, वो भी थोड़े से स्ट्रक्चरली अलाइन करते हैं ह्यूमंस के साथ। टॉल वॉल होते हैं, थोड़े ज़्यादा ही मतलब
कोई 10 फीट है, 9 फीट है, 11 फीट है, हमें क्या पता, हमने तो देखा नहीं है। ऐसे ही है, किसी ने देखा तो नहीं है, मिथिकल क्रिएचर्स भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली बट देयर सो मेनी। कितना मज़ा हो ना कि आप जा रहे हैं और आगे से योटी आ जाए। डर के सारे चीख ही मारेंगे। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, आप ही के सामने आए। ऐसे ही चलिए मुझे ये बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। चलिए गाना सुना दे। गाना इतना अच्छा। देखेंगे हम के बायोटेक वाले कैसे गाना गाते हैं। चलिए 1 मिनट सोचने दें कौन सा गाना गाना चाहिए। कोई DNA पे सुना दें, कोई क्रोमोसोम्स पे सुना दें, कोई बॉटनी पे, कोई एनिमल्स पे सुना दें। ऐसा गाने ऐसे जिसमें एनिमल्स के नाम आते हैं। गाने असल मैंने काफ़ी टाइम से सुनना छोड़ दिए हैं, तो कुछ याद करना पड़ेगा मुझे। जैसे कि इमरान हाशमी को याद नहीं हो रहा। रेनबो में कितने कलर्स हैं ये बता दें। रेनबो में आगे 7-8 तो होंगे। 7-8 नहीं 7 है यार, 8 कहाँ से आगे? 7 देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। तो रेनबो के कलर्स क्या है? रेड, येलो, ब्लू, पर्पल और पिंक। ठीक है गाइस, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और ब्लैक तो है ही नहीं है अब। और ब्लैक तो है ही नहीं है, इसके अलावा कलर बाकी गाइस आप खुद ही डिसाइड कर लें। हमें नहीं पता, हम थक गए हैं, हमारे दिमाग नहीं चलते गाइस। ये क्या बात होगी, ये क्या बात होगी? 7 कलर्स हमें क्या पता भाई, भूल गया है ना, बचपन में पढ़ा था। आज से नहीं, और वैसे भी कितने अरसे से हम लोगों ने रेनबोज तो देखे नहीं है ना। हम बाहर निकलते ना, हमें रेन का पता है ना, हमें रेनबोज का पता है, मतलब तो बुक्स की हद तक रह गया हुआ है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स, आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो मेरा सवाल आपसे, मुझे ये बताइए वो कौन सा फल है जो हम खरीद नहीं सकते? समर का समन कौन है? सबर ये समन कौन है? सबर का फल। नहीं, ये समन कौन है? नहीं, समर का कह दिया था गलती से, सबर का फल। गाइस, सबर का फल है गाइस। हमारे आपके जाने से छोटे से गिफ्ट टेम्पर आपको देर में याद दिलाएगा। आपने से बात की, थैंक यू सो वेरी मच, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले अब सारे के सारे सवाल और उनके जवाब आपको बताने, क्योंकि आप मुंतज़िर हैं और ऑफ कोर्स काफ़ी क्यूरियस भी हैं जानने के लिए कि वो सवाल क्या थे। ख़ास तौर पर वो दोस्त जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को दरमियान से ज्वाइन किया, लेकिन जो लोग शुरू से हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ थे उन्हें तो सारे के सारे सवालों का पता है। तो सुनते जाइए वो सवाल क्या थे। मैं आपको बता रही हूँ, सवाल मैंने किया था आपके दोस्तों से। वो सवाल ये था कि वो कौन सा फल है जो हम ख़रीद नहीं सकते हैं, और वो फल है मेहनत का फल। एक सवाल मैंने किया था कि वो क्या चीज़ है जो सर्दी हो या गर्मी हो ठंडी ही रहती है। सर्दी हो या गर्मी हो ठंडी रहने वाली चीज़ है बर्फ़। एक और सवाल मैंने किया, जो सवाल था कि वो कौन सी चीज़ है जो ख़ुद नहीं देख सकती मगर दूसरों को रास्ता दिखाती है, और वो है लाठी, या कोई भी ऐसी डिवाइस जो आपको चलने फिरने में हेल्प करे। और एक आखिरी सवाल जो मैंने दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम छू नहीं सकते हैं लेकिन देख सकते हैं, और छू नहीं सकते और देख सकते हैं, तो वो चीज़ है ड्रीम। आई होप कि आपने एंजॉय किया, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हमने सब ने एंजॉय किया। जिन दोस्तों से आपकी आज मुलाकात हुई उनके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, हमारे प्रोग्राम के बारे में ज़रूर बताइएगा। और ये सवाल कितने इंटरेस्टिंग लगे, कहाँ कहाँ आप भी फंस गए और कहाँ कहाँ आपको भी फ़ौरन झट से जवाब आ गया, ये भी ज़रूर आपने हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए ज़ोहर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए किसी मॉल में किसी ऐसी जगह पे शाम बिताने आऊँगी जहाँ पर हम हमेशा से आते हैं, आपसे मिलते हैं और आप हमसे मिलते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। समहाउ अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।